नाज़रीन मोहतरम, कभी ऐसा भी होता है कि जब इंसान को बेटा पैदा होता है, तो वो क्या करते हैं कि खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ तक़सीम करते हैं, लोगों को मुबारकबाद देते हैं और लोगों का रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा होता है, उन्हें गिफ्ट देना, तोहफ़े-तोहफ़ देना। लेकिन जब इसके अगेंस्ट होता है, बेटियाँ पैदा होती हैं तो लोगों के चेहरे लटक जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे माज़अल्लाह कोई मतलब अनहोनी हो गई हो, कोई गलत हो गया हो, कोई नुकसान हो गया हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेटियों की अपनी अहमियत है, उसे रहमत करार दिया गया है। बेटियों को नेमत करार दिया गया है। बेटियाँ मोहब्बत करने वालियाँ होती हैं, बेटियाँ नसीबों वालों को मिलती हैं और दूसरा ये कि बेटियाँ जो है वो वालिदैन का सहारा बनती हैं और नरम दिल होती हैं, जल्दी मान जाती हैं और वालिदैन की रज़ा पर राज़ी रहने में वो बेटों के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी करती हैं। यानी अगर उन्हें कोई बात समझा दी जाए वालिदैन की तरफ से, वो समझ जाती हैं। वालिद के सामने आँखों में आँखें डाल के बात नहीं करती, उनके सामने चीखती-चिल्लाती नहीं हैं। और दूसरा ये कि इस्लाम में औरतों को बड़ी अहमियत हासिल है। पिछले ज़माने जाहिलियत में ये होता था कि बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देना और अगर कहीं बेटी पैदा हो जाए तो उसे मतलब उम, बुरा समझना या हक़ीर जानना या शर्म महसूस करना कि लोग क्या कहेंगे, बेटी हुई है। याद रखिए जो आपकी बीवी है वो भी पहले किसी की बेटी है, फिर आपकी बीवी है और फिर वो माँ बनेगी। आपकी माँ भी तो किसी की बेटी है। तो जो बंदा अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करता है, उसमें सलूक करता है, उन पर सब्र करता है, यही इनके जन्नत में जाने का सबब बनती है। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए और मुआशरे की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। नाशुक्री से हमें बचना होगा। जो शुक्र करेगा, उसे ज़्यादा मिलेगा। इंसान जब शुक्र करता है, तो उसे मज़ीद नेमतें मिलती हैं और जब वो नाशुक्री की तरफ जाता है, तो नेमतें कम होना शुरू हो जाती हैं, बेसुकूनी मिलती है और खुद ब खुद इंसान ये फ़ील करना शुरू कर देता है कि ये मैं जो है वो बेसुकूनी का शिकार हो गया हूँ और सुकून नहीं है, किसी सूरत चैन नहीं मिल रहा। अब देखें, हमारे यहाँ ये मामला है कि एक इंसान जब शादी करता है, तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मुझे बच्चे हों, बेटा हो, वो भी खूबसूरत बेटा हो। अब अगर अल्लाह पाक ने उसे बेटियों की नेमत यानी रहमत से नवाज़ा है, तो बजाय उस पर शुक्र अदा करने के, उस पर वावेला मचाना और नाज़ेबा कलिमात और कुफ़्रियात बकना और अपनी बीवी को मोरिद इल्ज़ाम ठहराना और मुआशरे में जो गलत ये बात फैली हुई है कि मतलब बस सिर्फ़ बेटा ही होना चाहिए, बेटियाँ मतलब कम दर्जे की होती हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बेटियों के फ़ज़ाइल बयान फरमाए कि बेटियों को बुरा मत कहो कि बेटियाँ मोहब्बत करने वाली हैं। तो इस हवाले से हमें समझना होगा, सीखना होगा और हमें इन बुराइयों से अपने आप को और अपनी जो सोसाइटी है उसे बचाना पड़ेगा। कुरान पाक की सूरह शूरा ये आयत मुबारका का तर्जुमा है। ये अल्लाह पाक जिसे चाहता है बेटी और जिसे चाहे बेटा अता फरमाता है, जिसे चाहे दोनों अता फरमाता है, जिसे चाहे औरत को बाँझ पैदा फरमाता है। अब देखिए कि अल्लाह पाक की मसलियत है, बाज़ औक़ात जो हम सोच रहे होते हैं ना, वो मतलब हमारे लिए दुरुस्त नहीं होता। आसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम, आसा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुल लकुम। बाज़ चीज़ें हमें बज़ाहिर अच्छी लग रही हैं, वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, दुरुस्त नहीं होती और बाज़ चीज़ें हमें अच्छी लग रही हैं, वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बुरी लगती हैं, लेकिन वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। अल्लाह पाक जानता है और हम नहीं जानते। तो इसलिए शुक्र अल्लाह पाक का अदा करेंगे, अल्लाह पाक हमें अच्छी नेमतें अता फरमाता है। कोई नेमत ऐसी नहीं है कि जो मतलब जिसको हम ये कहें कि ये नेमत नहीं है, ये अच्छी नहीं है। अल्लाह ताला ने जो कुछ अता फरमाया है, वो अच्छा ही अच्छा है। बाकी आज़माइश तो ज़ाहिर-सी बात है, हर इंसान पर आती है। जब इंसान पैदा हुआ है, तो वो आज़माइशें तो देखेगा। क्या यही मकसद है कि सिर्फ़ बेटे हों हमें?
کیا یہی مقصد ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حضرت لوط اور شعیب علیہ السلام کو صرف بیٹیاں ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے ہوئے،